बता रहा था कि अब उन बदबख्तों ने उस मीटिंग के अंदर क्या कर लिया कि हमारे प्यारे नबी की कत्ल की प्लानिंग कर ली। तो ये तो सब उनका सोचा हुआ प्लान। अब अल्लाह की क्या प्लानिंग है, अल्लाह ने अपने महबूब के बारे में क्या सोच रखा है, ये अभी तक कोई नहीं जानता था। उसी रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आ गए। फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब आप मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ चले जाएँ। हिजरत मदीना का हुक्म बाकायदा आ चुका, आसमानों से पैगाम आ गया क्या है मेरे महबूब, कुफार मक्का ने आपके कत्ल का इरादा कर लिया है। अब यही वजह है कि आप भी मक्का को छोड़कर मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाएं। तो मक्का से दोस्तें चलते कौन कौन सी, एक अल्लाह के महबूब और दूसरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हिजरत मदीना का सफ़र का बाकायदा आगाज़ फरमाते हैं और चलते चलते इस पहाड़ पर आप पहुँचे हैं जबल नूर का दामन है। इस वक्त अभी आपको पहाड़ की तरफ इशारा करता हूँ, पहाड़ भी देखना है। तो पहला जो क़याम फरमा कर आकर रुकते हैं इसी जगह पर रुकते हैं। मेरे हाथ के इशारे की तरफ देखना, पीछे जो आपको बुलंद वाला पहाड़ नजर आ रहा है ये जबल सोर है। इसके ऊपर देखिए टॉप ऑफ माउंटेन, इसकी चोटी के ऊपर आप सबको दो बड़े पत्थर नजर आ रहे होंगे। आ रहे हैं सबको, इन्हीं दो बड़े पत्थरों के बीचों बीच वो गार मौजूद है, गार सोर, जिसके अंदर अल्लाह ताला के महबूब और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिजरत मदीना के दौरान कम व 3 रातें और 2 दिन क़याम फरमाया था। अब अल्लाह के महबूब और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात के पिछले पहली जगह पर आकर मौजूद हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के साथ अल्लाह के महबूब भी मौजूद हैं। ये जबल सोर का दामन कहलाता है। अब यहाँ से आगे क्या हुआ, सिद्दीक़ अकबर ने खुद नबूवत का बोझ अपने कांधों पर उठा कर बुलंदों वाला पहाड़ की चोटी पर ले गए, जिसकी बुलंदी है तकरीबन 5413 फीट। कितनी? 5413 फीट। में इसका आपको तरीक़ाकार भी होता था ऊपर जाने का, 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। एक आदमी भी अगर नौजवान आदमी भी नॉन स्टॉप जाए तो 2 से ढाई घंटे का वक्त लग जाता है। पानी की बोतल के साथ लेकर जानी पड़ती है। उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 50 साल थी। कितनी? आज का हमारा 50 साल का आदमी बुजुर्ग समझा जाता है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की शान यह है, खुद भी कहे अल्लाह के महबूब को अपने कांधों पर उठाकर इस बुलंद वाला पहाड़ की चोटी पर ले गए। रास्ते में कहीं नहीं रुके, कहीं नहीं फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी पिंडियाँ दर्द कर रही, मेरी पंजों से खून आ रहा। मुसलसल चलते चलते जब गार के मुंह के ऊपर पहुँचे थे, फिर जाकर अल्लाह के महबूब को नीचे उतारा। फरमाया या रसूल अल्लाह आप यहीं पर तशरीफ़ रखें। सिद्दीक़ सबसे पहले खुद गार के अंदर जाएगा, गार का मुआयना करेगा, गार की हर जांच पड़ताल करेगा, कोई ऐसी मुद्दी चीज़ ना हो जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गार के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि गार के छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं, छोटे बड़े पत्थरों को इकट्ठा किया, गार के सुराखों को बंद करना शुरू कर दिया। जब छोटे बड़े पत्थर ख़त्म हो गए उसके बाद भी सुराख थे, रिवायात में आते उसके बाद अपना कुर्ता मुबारक उतारा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते रहे, गार के सुराखों को बंद करते रहे। गार से जब कुर्ते का कपड़ा भी ख़त्म हो गया तब भी एक सुराख बाकी था, उस पर अपनी एड़ी मुबारक रख ली, पाँव की एड़ी मुबारक रख ली और अल्लाह के महबूब को गार के अंदर बुला लिया। फरमाया या रसूल अल्लाह गार के अंदर तशरीफ़ ले, गार रहने के काबिल हो चुकी है। अब ऐसा रात का पिछला पैर था, सफ़र की थकावट थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम आते ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में मीठी मीठी नींद फरमा गए। अब गार के अंदर की कंडीशन है, आलम यह है कि सिद्दीक़ अकबर की गोद मुबारक है और रहमत लिल आलमीन दोनों जहानों की रहमत अपना सर मुबारक रख कर सिद्दीक़ अकबर की गोद में नींद फरमाते हैं। अब होता क्या है, जिस सुराख पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी एड़ी मुबारक रखी हुई थी वहाँ से सांप आता है और डसता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को तकलीफ़ महसूस होती है, मगर वो इस घर से एड़ी नहीं हटाते, कहीं यही मोदी चीज़ आकर मेरे महबूब को नुकसान न पहुँचाए। ऐसा गर्ज ये सांप दोबारा आता है, दोबारा डसता है, तकलीफ शिद्दत मज़ीद बढ़ती है मगर एड़ी नहीं हटाती। रिवायात में आते सांप तीसरी मरतबा डसता है। इस मरतबा तकलीफ शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि बिलाख्तियार आँखों में से आँसू जारी हो गए। और जैसा कि रहमत लिल आलमीन दोनों जहानों की रहमत सिद्दीक़ अकबर की गोद में आराम फरमाते, आंसू गिरे तो नबूवत वाले चेहरे पर पड़े और अल्लाह के महबूब बेदार हो गए। क्या देखते हैं कि सिद्दीक़ अकबर की आंखों में से आंसू में फरमाने लगे अबू बकर क्या हुआ, बीवी बच्चों की फिक्र सता रही है, ये वतन को छोड़कर आने का गम है। तो इस मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तारीख़ी जुमले इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा सारा घराना आप पर कुर्बान, मेरा माल आप पर कुर्बान, मेरी औलाद आप पर कुर्बान। ऐसी बात नहीं है किसी मोदी चीज़ ने आकर मुझे डस लिया है जिसकी तकलीफ की शिद्दत की वजह से मेरी आंखों में से आंसू आ गए। सांप ने 3 मरतबा डसा था, तीसरी मरतबा खुद ब खुद आंखों में से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के महबूब मैंने आपको फरमाया सिद्दीक़ अकबर की गोद में आराम फरमाते,
صدیق اکبر کی کیا شان ہے کہ جب بھی ان کے آنسو گرتے ہیں نبوت والے چہرے پر گرتے ہیں، وضوح والے چہرے پر گرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرما دیا صدیق اکبر کیا پریشانی ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، کسی چیز نے آ کر ڈسا ہے جس کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے میری آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اللہ کے محبوب کیا کرتے ہیں، فوراً سے اپنا لواف ورق یعنی اپنا تھوک مبارک نکال کر ایڑی مبارک لگا دیتے ہیں، اسی میں ڈسی ہوئی جگہ پر لگاتے ہیں۔ ایسا وہ لواف ورق جو کسی کھارے کنویں جا اسے میٹھا کرتے ہیں، وہ لواف ورق جو کسی صحابی کی کو لگے اسے فکس کرتے پہلے جیسا کرتے، وہ لواف ورق جب سید کیا تھا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں، تکلیف شدت ایسے ختم ہو گئی تھی کہ جیسے کبھی تھی۔ اب ایسا اس کے بعد اللہ کے محبوب نے اس غار کے اندر قیام فرمایا ہے۔ مزید واقعہ گاڑی کے اندر بیان کرتا ہوں، ابھی میں آپ کو اوپر جانے کا راستہ بتاتا ہوں۔ لیکن کس طرح سے یہ تو بڑی گاڑی ادھر سے نکل رہی ہے، ادھر سے بنی ہوئی جاتی چھوٹی ٹیکسیاں۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ صبح کے بعد عصر کے بعد ہوٹل سے ٹیکسی پکڑے، ٹیکسی والا آپ کو راستے سے لے جائے گا، پیچھے پہاڑ کے قریب چھوڑے گا، پیچھے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ اوپر جانے کا گاڑی والا کوئی راستہ نہیں ہے، اوپر آپ پیدل جا سکتے۔ آپ پانی کی بوٹل بھی ساتھ لے کر جائیں گے، 2 سے 2.5 گھنٹے وقت لگے آپ اوپر جانے میں، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ واپسی بھی ہوگی، تقریباً 4 گھنٹے سمجھیں۔ آپ اوپر جا کر غار سور کی اندر سے بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ اب ہم کی جگہ پر موجود ہیں، یہ جبل سور کا دامن کہلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر اللہ کے محبوب تشریف لائے ہوں اور صدیق اکبر رکے ہوں، ان کے درمیان سے رک لگے ہوں، اس مبارک جگہ کو گواہ بنا کر دعا مانگتے ہیں۔